कर आज आप देख रहे न्यूज़ चैनल का आज बहुत सबसे बड़ा डिबेट शो जो अमन चोपड़ा जी ने लेके आया है। इस डिबेट शो को देखने के बाद आप खुद ब खुद कहोगे कि ये क्या है। आज हाई कोर्ट में जो आतंकवादियों के खिलाफ में जो न्याय जो सज़ा सुनाई गई है, इसके लिए हाई कोर्ट को जो कोर्ट की तरफ से जो मिला है उस पर ये डिबेट हो रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स है जो आज भी उनको आतंकवादी नहीं मान रहे हैं। यहाँ आतंकवादी की अभी तक इनको जात पता नहीं हुई है, आतंकवादी की अभी तक कौम पता नहीं हुई है। ये सुनिएगा इसको। कोर्ट जारी है आतंकवादियों के सम्मान में जमीयत मैदान में। ठीक, आतंकवादियों पर इतना बड़ा एहसान, रीजन क्या है? उनके रिलीजन की वजह से? हाँ या ना, बस आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल ना, उनके धर्म की वजह से नहीं। फिर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं नहीं, तो फिर आतंकवादियों को धर्म की वजह से क्यों? आतंकवाद जब तक साबित नहीं हुआ, जिसको फांसी की सजा हो गई उसके लिए मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति, तो आपका दिल क्यों पसीजता है, कलेजा मुंह क्यों आता है आतंकवादियों की? मैं आतंकवादी ऑडियो नहीं जाएगा, ये सुने नहीं आ रहा सर, सुने याकूब मैं आतंकवादी वो नहीं सुनाई। सुनाई। ये फैज खान साहब को सुने आया का केस लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जारी है आतंकवादियों के सम्मान में जमीयत मैदान में। ठीक, आतंकवादियों पर इतना बड़ा एहसान, रीजन क्या है? उनके रिलीजन की वजह से या कुछ और? कोई भी नहीं। मैं अमन भाई, मैं एक बात आपको सुन अरे मेरा जवाब दीजिए हाँ या ना, बस आगे बढ़ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ना, उनके धर्म की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं ना। बीजेपी जाना ना, अरे कौन गया? आप फिर नहीं समझ रहे। अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आरोपियों के पक्ष में जमीयत क्यों खड़ी है? उनके धर्म की वजह से हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, किस वजह से? चल फिर वजह दीजिए मेरे को। हो सकते हैं वो लोग निर्दोष है, वो निर्दोष है। वो ऐसे तो फिर सिर्फ अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आरोपियों को क्यों? फिर तो जो आपने गिनाए उनके आरोपियों के पक्ष में क्यों नहीं खड़ी हुई जमीयत? उनके क्यों नहीं खड़ी हुई सर? आरएसएस खड़ी हुई है ना। नहीं, जमीयत क्यों नहीं खड़ी हुई? आप समझ नहीं रहे फिर मेरा सवाल, आप फंस गए। जमीयत उनके मुसलमान होने की वजह से उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल ठहरना चाहिए जमात। तो फिर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं नहीं, तो फिर आतंकवादियों को धर्म की वजह से क्यों? आतंकवाद जब तक साबित नहीं हुआ नहीं बता सकते सर, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। आप आतंकवाद जब साबित हो गया, कोर्ट ने साबित कर दिया। क्या बोल रहे हैं आप? हाई कोर्ट ने साबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए ना। तो आप क्यों उनको निर्दोष साबित करने पर तुले हुए हैं? वहाँ पे अगर साबित होता है तो कोई नहीं जाना चाहिए, कोई जमीयत नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं है, एक और ऑप्शन होता है, एक और उनको पता नहीं है अभी होता है वो मर्सी पिटीशन याकूब मेमन के लिए थी, जाते हैं उसके लिए जाते हैं वो साइन वाइन करके, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नहीं। और बताता हूँ, बुरहान वानी को आतंकवादी अभी भी नहीं मानते हैं आप लोग, कई लोग नहीं मानते हैं। कोर्ट द्वारा दोषी आतंकवादी, जो आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हो गई उसके लिए मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति, तो आपका दिल क्यों पसीजता है, कलेजा मुंह क्यों आता है आतंकवादियों के लिए? सर आज तक हम हिंदुस्तान में गोडसे को आतंकवादी नहीं माने, उसके पीछे तो पूरी टीम लगी हुई है। वो आज तक गोडसे को कोई आतंकवादी गोडसे हत्यारा आतंकवादी नहीं, हत्यारा नहीं। मैं बोलता हूँ गोडसे हत्यारा बोलता हूँ। बोलो, गोडसे हत्यारा बोलता हूँ मैं। आप बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी, बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी। छोड़िए आप, बुरहान वानी आतंकवादी, याकूब मेमन आतंकवादी। चलिए बोलिए आप, नहीं गलत, अब बोलिए याकूब मेमन आतंकवादी, बोलिए। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक मुसलमान है, बताना चाह रहा नहीं के बारे में बता दीजिए, याकूब मेमन आतंकवादी के बारे में बता दीजिए। याकूब मेमन आतंकवादी छोड़ दीजिए, अब याकूब मेमन आतंकवादी ऑडियो नहीं जाएगा। ये सुने नहीं आ रहा सर। हाँ, सुने याकूब मेमन आतंकवादी वो नहीं सुनाई। सुनाई नहीं। ये फैज खान साहब को सुने आया तो इनका ऑडियो चला जाता है, रखिए अभी स्क्रीन पे ऑडियो आ रहा है। हेलो ऑडियो चेक, ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है सर। नहीं आ रहा। याकूब मेमन आतंकवादी नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। बुरहान वानी आतंकवादी, बुरहान वानी आतंकवादी। उनको सुना, एक मिनट रुकिए ना, अरे पूरा देश देख रहा है इनको। मेरे को नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। याकूब मेमन आतंकवादी, हाफिज सईद आतंकवादी, हाफिज सईद, नहीं मेरे को नहीं आ रहा। हाफिज सईद आपका रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार हूँ। ये ऑडियो चला गया, ये वाला ऑडियो चला गया, मेरा रिश्तेदार तो कोई नहीं है, पकड़ा ये गया। ऑडियो चला गया। तो कोई नहीं है। हाफिज सईद आतंकवादी, सर जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। हाफिज ये बोलने याकूब मेमन आतंकवादी, की जरूरत किसी की नहीं है। याकूब मेमन आतंकवादी जितना भी है, आप जितने नामा गिना रहे, अगर जो आतंकवादी है वो है। अगर नहीं, अगर जो याकूब मेमन, याकूब मेमन ऑडियो नहीं जाएगा। अब फैज खान साहब नहीं आ रहा मेरे को सुनने जरा बोलिए। खैर चलिए, देखिए ये क्या होता है, बहुत ये देश को पता लगना चाहिए, इसलिए नकाब हटा। अब अजहरी भाई आप बोलिए। मैं माफी चाहूंगा अजहरी जी, आपका ऑडियो नहीं जा पा रहा था, अब जाएगा सर। जब आपकी टर्न आएगी सर, पूरा ऑडियो और तीनों का ऑडियो बंद कर दूंगा मैं आपके बीच में। ठीक, अब आप बोलिए मौलाना अजहरी जी, रीजनिंग सर बोलिए। अब मौलाना अजहरी जी, रीजनिंग आपको सबसे पहले बताइए कि वो मुसलमान है। वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों को आप फंसाते हो, आप चैनल वाले भी फंसाते हो। यहाँ पर चैनल पर बैठ करके सब कहते हो वो आतंकवादी हो गए, और जब 30 साल के बाद वो जब छूट के आते हैं, उनकी 30 साल की जिंदगी बर्बाद होती है, वो निर्दोष साबित होते हैं, तब आप कतई नहीं कहते हो हाँ साहब वो निर्दोष हो गए, हमने साहब गलत किया था, तब माफी भी नहीं मांगते हो आप। वैसे आप जज बन जाते हो यहाँ पे। अरे जब संविधान ने रास्ता दिया है, कानूनी रास्ता है, तब आपको परेशानी क्यों हो रही भाई? वो जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, तब आप उसको कैसे आप रोकोगे? क्यों आप रोकना आप चाहते हो?
क्यों आप उन्हें आतंकवादियों का पैरोकार आप बोल रहे हो? तो 30 साल 20 साल 10 साल के बाद जो लोग जेलों से निर्दोष छूट करके आए हैं, उनकी जो जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? बताओगे आप? मैं एक चीज सैकड़ों लोग हैं, मैं बताता हूं सैकड़ों लोग हैं। अहमदाबाद में कितने लोग मरे थे सर? हमने आपसे कितने मरे थे? 56 मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। 56 लोगों की चिट्ठी उड़ रहे थे। आपकी हिम्मत होती है टीवी स्टूडियो में बैठकर ये बोलने की, आतंकवादियों की वकालत करने की, पैरवी करने की हिम्मत है? ये मैं कह रहा हूँ, ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। आप ठीक है, 1992 मैं समझता हूँ ये सारी चीजें। की वकालत कर सकते हो। शिवम त्यागी और फैज खान बोलेंगे, पहले शिवम। मस्जिद के कातिलों की आप वकालत कर सकते हो। आप अजमेर शरीफ विनाशकांड के कातिलों की शिवम जी बोलेंगे। शिवम ठीक है शिवम, मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूँ। शिवम, जो अजहरी जी हैं और राशिद शरीफ, मैं जानना चाह रहा हूँ जो पैसा फंडिंग, महंगे महंगे वकील, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ज़कात के नाम पर पैसा लिया जाता है और मुसलमान भाई पैसा देते हैं, जमीयत को देते हैं, शायद शरीफ भाई ने भी दिया हो, अजहरी भाई ने भी दिया हो, सब देते हैं, और उसी पैसे से, यानी कि उसी पैसे से आतंकवादियों की फीस, लॉयर्स की फीस भरी जा रही है। क्या गलत मैंने लिंक किया या ये सही लिंक किया? यही ना फैज भाई, होता है ना ये ज़कात के नाम पर पैसा लेना? बिल्कुल। और शरीफ जी मुस्कुरा रहे क्योंकि उन्होंने भी दिया होगा, और उनके पैसे से कहीं आतंकवादियों की फीस ना दे रहे हो। जमीयत के जी, बुरा लग रहा होगा उनको। जमीयत के पास पैसे कहां से, हाँ बोलिए। जमीयत के पास पैसे कहां से आएंगे? इस देश का जो मुसलमान दे रहा है या बाकी जो मुसलमान दे रहे हैं धर्म के नाम पे, वहीं से आएंगे, और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो लोग आतंकवादी इस देश में आम लोगों को मार रहे हैं, और उस देश को, उसको इकोसिस्टम डिफेंड कर रहा है आपके शो पर बैठकर। यानी कि परफेक्ट प्लान है। एक आदमी धर्म के नाम पर देश में हमारे घुसकर लोगों को मार रहा है, दूसरा आदमी धर्म के नाम पर एक संगठन बनाकर कांग्रेस से आशीर्वाद लेकर, उसका हाथ का पंजा लेकर उनको कोर्ट में मदद कर रहा है, तीसरा आदमी धर्म के नाम पर बैठकर अमन चोपड़ा के शो में ये कहता है कि नहीं जी, ये तो इतने सारे लोग जब तक निर्दोष, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, जब तक निर्दोष है, हम लोग दोषी हैं, वो वैसा है, शांति दूत है, हम लोग दोषी हैं। अफजल गुरु भी ईमानदार, कसाब भी गुमानदार। वो तो शुक्र है कि कसाब जिंदा बच गया, मर गया होता तो कलावा तो उसने पहने हुआ होता, आज भी बैठकर मैं और आप इसी बात पर लड़ रहे होते, और ये हमसे इस बात पर लड़ रहे होते। अरे कसाब तो हिंदू था। कि देखो अमन चोपड़ा भी कलावा पहनता है, अमन चोपड़ा भी कलावा पहनता है, कसाब भी कलावा पहनता था, कसाब भी कलावा, अमन चोपड़ा भी कलावा है ना। अमन आतंकी, हिंदू आतंकी नहीं, तो ये आतंकवादियों की पैरवी करने वाले, आतंकवादियों की मददगार, मेरी नजर में गद्दार। लोगों को बुरा लगे सही लगे, सीधी बात है, आतंकवादियों के मददगार इज इक्वल टू गद्दार, आतंकवादियों के हमदर्द इज इक्वल टू दहशतगर्द। मैं, अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं अजहरी जी? मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ठीक है, तो आपकी नजर में कौन है ये? फिर मैं मोहम्मद फैज आपके पास आऊंगा। शिवम, आतंकवादियों के मददगार आपकी नजर में कौन? 1000% गद्दार गद्दार गद्दार। कानून का रूप कानून तय करेगा, कोर्ट को वकील देना होगा, कोर्ट तय करेगा। आप क्यों उठ के जा रहे हो? हर आतंकवादी केस में जमीयत के उठ के जा रहा है, वो सिर्फ धर्म के नाम पर जा रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कानून के पास उतनी सुविधाएं हैं, कोर्ट के पास इतना चीजें हैं, वो खुद अपने आप वकील दे देंगे, आप आगे से क्यों हेल्प करने जा रहे हो? तो बदले में इंपॉर्टेंट है, एक तरफ है कि हिंदुस्तान में केसेस में जो है वकील नहीं मिल रहे, अयोध्या में सारे वकीलों ने स्ट्राइक कर दी कि नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, हम मदद नहीं देंगे, कोई केस नहीं लड़ेगा, और आप कह रहे हो कि नहीं हम अपनी तरफ से देंगे, मारने वाले लोगों को, हिंदुस्तानियों को जो मार रहा है, तो अपने आप सामने है ये देश। अच्छा फैज भाई, एक होता है ना जो मैंने शुरुआत में डिबेट करी थी, वो ये था कि इन पर एहसान, आतंकवादियों पर एहसान क्यों करना? तो बदले में कोई एहसान करता है तो उसको लगा बदले में हमको ये मिलेगा, तो जमीयत को इनसे क्या मिल सकता है बदले में? जमीयत मतलब इतना एहसान के तले दब गए होंगे ये आतंकवादी, ये जितने हैं ना, ये दब गए होंगे। सोचो जमीयत हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा हमारा केस, तो कल को अगर कुछ भी होता तो ये एहसान के तले दबेंगे आतंकवादी, तो बदले में क्या ये एहसान क्यों जमीयत कर रहा है इन आतंकवादियों पर? जो शिवम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और अजहरी जी भी कह रहे हैं वो भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है तो है, लेकिन वो बात है लीगल है, संवैधानिक है, वो गलत नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं वजह जानना चाह रहा हूं, मैं किसी को फेवर दूंगा कि चल तेरा केस मैं लॉयर अरेंज करता हूं, तो मेरे को उससे इंटर्न होगा ना, ये मेरा भाई है, ये है, वो है, कुछ मेरा कनेक्शन है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो कुछ वो वजह है या कुछ और है आपके हिसाब से? पहली बात तो इनको कुछ ज़कात फितरा मिल जाता होगा आतंकवादियों की तरफ से, जिससे इनकी रोजी रोटी चल जाती होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एक अंधविश्वास इन लोगों ने फैला के रखा है कि आतंकवादी जो है वो मुजाहिद है, दीन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और ये मरेंगे तो उधर 72 हूर मिलेगी, तो वो जाके उधर रिकमेंड करेंगे कि मौलाना अरशद मदनी ने चूंकि हमारा सपोर्ट किया था इसलिए हमको भी 72 हूर दे दी जाए। और ये मौलाना लोग जो कह रहे हैं मैं कौम का गद्दार हूं, मैं आतंकवादियों की कौम का नहीं हूं, आप लोग आतंकवादियों की कौम के हैं, और मैं उनको अपने जूते की नोक पर रखता हूं, आप लोग वतन के गद्दार हैं। 72 हूर के लालच में फटना बंद कर दो, इसीलिए पूरा मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है। और जिस बेशर्मी से अमन भाई ये लोग यहाँ पर आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, शब्द नहीं निकल रहा है, तेरी सूरत आंख थू, तेरी सूरत आंख थू। एक मैं मर्यादित जगह में बैठा हूं तो थू। ऑडियो बंद, बस अब ऑडियो बंद। आपने अच्छा लगा, कोई बीच में नहीं बोला। चलिए अब ठीक है, ठीक है, चेहरे पर थूका नहीं जाए, ठीक है, मैं आतंकियों का विरोध करूं, तुम अरे कौम के गद्दार हो? अरे मैं वतन का वफादार हूं, ठीक है, मैं आतंकियों का सपोर्टर नहीं हूं, सीधी सी बात। चलिए
अब आपका ऑडियो बंद रहेगा, वो आपके बीच में नहीं बोले और आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। अब ऑडियो बंद आपका, बस हो गया। फिर भी रात के 12 बजे जाकर हाँ, कोर्ट इन्होंने खुलवाया ऊपर से मानते ही नहीं है सारे इस बात को। सबके लिए जाते हैं वो लोग, जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम थोड़ी ना होगा, अभी ऊपर भी जाया जाएगा। बोलिए अजहरी जी, वो अब पूरा आप बोलिए, 72 फिर मैं- तक जाएंगे। हो गया। अब आपको ऑडियो बंद कर दूंगा मैं, बस पूरा प्लीज ऊपर भाई तक बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले। पहले राशिद शरीफ पहले बोले। अच्छा पहले पैसे पहले कटेंगे। राशिद शरीफ, अरे। हाँ पहले राशिद शरीफ, फैज- वो शरीफ है, फैज खान हाँ साहब, शराफत, प्लीज, हाँ बोलिए राशिद वो शरीफ, तो बोलिए चेहरे से टपकती, वो तो हाँ, चेहरे से टपकती। टपकती है शराफत। हाँ बोलिए ना शरीफ भाई, सर जी। बस उनको फैज खान साहब को बोलने दो सर। नहीं, बोलने दिया। पैसे कट जाएंगे। अरे बोलने दिया, पैसे बोलने कट जाएंगे सर उनके, नहीं, प्लीज नहीं, पैसे बोलने कट दिया, जाएंगे। बोलने उनके दिया। पापी पेट का सवाल है सर। नहीं, उनके- पैसों की उनके आपको पापी- जरूरत है आतंकवादियों के केस लड़ने नहीं, में। अल्लाह बहुत दिया, अल्लाह बहुत दिया। तो वहां क्यों खर्च करवा रहे हैं, आतंकवादियों पर क्यों खर्च करवा रहे हैं? बेचारे को लगा उसका पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है उसके। तू तेरे पर तू अरे बस करिए भाई, क्या चल रहा है इस डिबेट में? बदमाश तू इस्लाम का खतरा, तेरी इस्लाम का सूरत खतरा। शर्म से डूब मरो तुम लोग, आतंकियों के पागल, सपोर्टर, हरामखोर, तुम लोग पागल, आके ऑडियो गाड़ी बंद, ऑडियो मुसलमान बंद, सलील हो। बस हो गया, बस ऑडियो बंद। अब अजहरी जी बोलेंगे, ऑडियो बंद सबका। बोलिए आप, बोला अजहरी जी, नूर अहमद अजहरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, शब्दों का चेंज करके आप फैज साहब तीनों जो हैं- सम्मानित हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नूर अहमद अजहरी जी, अब आप बोलिए। नूर अहमद अजहरी, 56 लोग मरे थे सर, 56 लोग। फैज बोलिए साहब बाप। जो हैं, फैज साहब आप सामने खुलकर आइए, आप हो क्या? पहली बात तो ये है, अभी आप छिपे हुए हैं, और वो खुल करके आइए, वरना फिर आप आपकी शक्ल में भी हमारी कौम के खिलाफ बोलेंगे। खुल के तो हूँ और कितना खुल के आऊं? आपकी जब असलियत साबित होगी ना, आपका जब असली चेहरा दुनिया के अरे सामने आतंकवादियों आएगा, का चेहरा। तब भी ये मुसलमानों को गाली देंगे। समझ रहे इस बात को? खबीस कहीं का, नालायक शैतान कहीं का, चला। अरे मैं कह रहा हूँ, एक मिनट आपको, एक मिनट, ऑडियो बंद। मैं कह रहा हूँ एक चीज मैं कह रहा हूँ, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम, और कितना खुल के आऊं? तू बोल, अफजल गुरु का नारे लगाने वाले बुरहान वानी के सपोर्टर, हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तोयबा समाज से संगठन है, वो तुम्हारी नूर अहमद अजहरी आपको ऑडियो बंद कर दीजिए, बस मैं उठ जाऊंगा यहाँ से, ऑडियो बंद कर दीजिए। नूर अहमद अजहरी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंद ऑडियो। नूर अहमद अजहरी, आपके पास मौका है इस मंच से आतंकवादियों को गाली देने का, आपके पास मौका है इस मंच से 56 लोगों को जिन्होंने मौत के घाट उतारा अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकवादियों को गाली देने का, वो मौका है। नूर अहमद, ये फैज ज्यादा बड़े आपके दुश्मन और आतंकवादियों से, हम उनके खिलाफ डिबेट करने आए ना अजहरी जी। और मैं कह रहा हूँ इस डिबेट में कोई पर्सनल नहीं होगा, ऑडियो बंद कर दूंगा मैं, आप नाम नहीं लेंगे सर, टॉपिक पर रहिए प्लीज। फिर राशिद शरीफ जी, हाँ बोलिए। ये बात आपको फैज भाई से कहनी चाहिए थी। नहीं, मैंने इसलिए ऑडियो बंद कर दिया। हाँ नहीं, पर्सनल सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनाइए। मतलब मैं साफ लफ्जों में आपसे बोल रहा हूँ, मुसलमानों के किसी नुमाइंदे ने उन आतंकवादियों की पैरोकारी नहीं की है भाई। कानून का रास्ता, संविधान का रास्ता अपनाया है, इसलिए कि इससे पहले सैकड़ों मुसलमानों को आपने चैनलों पर बैठ के आतंकवादी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम।